दोस्तों, जब से बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तब से एक पक्ष में खुशी का ठिकाना नहीं है तो वहीं दूसरी पक्ष में भारी निराशा देखने को मिलती है। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आया था, मगर क्या अयोध्या और ज्ञानवापी के बाद अब जामा मस्जिद की भी खुदाई होगी? क्या जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां? दोस्तों, हमेशा से ही एक बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ था या नहीं। एक पक्ष मुगलों द्वारा हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है तो दूसरा पक्ष इन सभी दावे को झुठलाता है। कौन सही है, कौन गलत, इसके बारे में झूठ है, इसका फैसला तो कोर्ट ही कर देगा। मगर इन सभी के बीच एक और मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। जामा मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन मूर्तियां होने की बात कही जा रही है। दावा किया गया है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और उसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव की पवित्र मूर्तियां दफन की गई थी और आज भी उनकी सीढ़ियों के नीचे दफन है। क्या है पूरा मामला, किस मस्जिद में होगी खुदाई, आप पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पिछले साल 2022 में ज्ञानवापी मामले में सुर्खियां बटोरी थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था और इसमें इसे काशी विश्वनाथ का एक हिस्सा तोड़कर बनवाया था। वहीं हिंदू पक्ष ने भी दावा किया था कि मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्तियां भी है और उन्हें मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इन सभी दावों को खारिज कर नकार दिया था। एक तरफ वहां कोर्ट ने खुदाई हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया और लोगों के बहस को दौर चल रहा था। कोर्ट ने ज्ञानवापी में 3 दिनों का सर्वे कराया, दावा किया था कि मस्जिद के अंदर से शिवलिंग निकला है। हालांकि इस पर मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग को समझ रहा है, दरअसल वह एक फव्वारा है। दोस्तों, दोनों ही पक्षों के बीच इस बात का बहुत वाद विवाद हुआ था। ज्ञानवापी मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है। ज्ञानवापी को लेकर इतिहासकारों में भी 2 गुट बंट गए थे। कुछ इतिहासकारों ने हिंदू पक्ष के इन दावों को स्वीकार किया था और इन्हें समर्थन देते हुए ज्ञानवापी की जांच की मांग की थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर के शासनकाल में दीन इलाही कार्यक्रम के तहत बनवाया गया था। अकबर ने सभी धर्मों को एक समान अवसर देते हुए एक ही जगह मंदिर और मस्जिद का निर्माण करवाया था और मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से मशहूर हुई और मंदिर को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। ज्ञानवापी को लेकर मामला अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि ज्ञानवापी के बाद उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह मंदिर और मस्जिद विवाद पर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आए। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है और फैसले को सुरक्षित रखा है। इस बीच जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। आगरा के जामा मस्जिद पर हिंदू करते हुए कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान केशव देव का मंदिर तोड़कर उसकी मूर्तियों को आगरा के इन मस्जिद के नीचे दफनाया गया है। इसके पक्ष में उन्होंने कई सबूत और दावे पेश किए हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं को दमन किया था और मंदिर को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया था। आगरा के केशव देव मंदिर को भी औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। भगवान केशव देव की मूर्तियां को सदियों से दफन करा दिया गया है। हिंदू पक्ष ने उन मूर्तियों को खोद कर निकलवाने की और हिंदू पक्ष को सौंप देने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सीढ़ियों से होते हुए मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और हमारे भगवान को पैरों तले रोनते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं का अवताचार्य ठाकुर देवकीनंद ने आगरा में हुए अपने धार्मिक कार्यक्रम में इसे उठाया था। आगरा में हुए अपने इस कार्यक्रम में OTT प्लेटफॉर्म को लेकर भी अपना निशाना बनाते हुए कहा था कि OTT पर आने वाले वेब सीरीज हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। मगर जामा मस्जिद को लेकर दिया गया बयान ज़्यादा सुर्खियां बटोर गया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे भगवान केशव देव की मूर्तियां दफन है। उनका दावा है कि औरंगजेब पर लिखी गई किताब माँ सीरे आलमगीरी में इस बात का जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने केशव देव का मूर्ति तोड़कर उनकी मूर्तियों को आगरा में जामा मस्जिद में दफन करवा दिया गया था। देवकीनंद ने यह भी कहा था कि उन्होंने मस्जिद पक्ष से विनती की थी कि वे जामा मस्जिद की खुदाई करवाकर मूर्तियां उन्हें सौंप दे। उनका ये भी
जो भी खर्च होगा वह खुद ही उठा लेंगे, मगर मुस्लिम पक्ष ने उनके बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुस्लिम पक्ष के जवाब न देने के बाद देवकीनंद ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि सीढ़ियों की खुदाई करके मूर्तियों को उनको सौंप दिया जाए। इस मामले में कोर्ट ने 30 मई को फैसला सुनाने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद दीवाने खास जहां आरा मस्जिद, आगरा किला सुन्नी सेंटर, वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण संस्थान को नोटिस जारी कर दिया है। पर 31 को नोटिस ने अपना पक्ष रखने का हुक्म दिया है। ठाकुर देवकीनंद ने अपने दावों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश करने की भी बात कही है। ठाकुर देवकीनंद का कहना है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं के दमन की बात किसी से छुपी नहीं है और उसने अपने सल्तनत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया था। वह कट्टर हिंदू विरोधी था और उसने ही मथुरा में स्थित भगवान केशवदेव का मंदिर 1670 ईस्वी में तोड़वाया था। मंदिर की जगह जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। उसकी सीढ़ियों के नीचे केशवदेव की मूर्तियों को दफन भी कर दिया गया था। ठाकुर देवकीनंद ने आगे कहा कि औरंगजेब अच्छे से जानता था कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, मगर इसके बावजूद उसने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। अपने बयानों में ठाकुर देवकीनंद ने यह भी कहा है कि उन्हें मस्जिद की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है और वह मुस्लिम पक्ष चाहे तो इबादत करते रहें, मगर हमारे इष्ट देव की मूर्तियों को पैरों तले रौंदते हुए हमारे भगवान को ठेस न पहुंचाए, इस भावना को ठेस न पहुंचाए। इसके उलट कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दावे बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ठाकुर देवकीनंद ने जो दावे किए हैं वो सच है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के संस्था संरक्षक तथा कथा व्यास देवकीनंद महाराज के इन दावों के बाद अब मुस्लिम पक्ष से जवाब की आशा की जा रही है। कोर्ट के तरफ से दोनों की बातें सुनी जाएगी और इस पर क्या फैसला आएगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा। दोनों मंदिर और मस्जिद विवाद में ये मीडिया चैनल टीआरपी लेने का काम करते हैं, मगर इस दौरान हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सही का होगा, चाहे वो किसी के पक्ष में भी हो या चाहे तो किसी के विपक्ष में, क्योंकि जीत तो किसी एक पक्ष की ही होगी। ऐसे में आपसी सौहार्द नहीं खोना चाहिए। इतिहास के साथ बिना छेड़छाड़ के कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, मगर कोर्ट के फैसले से कितने लोग खुश होंगे और कितने लोगों को दुख होगा ये जरा कहना मुश्किल है। बहरहाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।